अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू डिफेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाजरीन मोहतरम, तकरीबन हर वो पाकिस्तानी खुसूसन इंडियन जो दिफाई साज़-ओ-सामान से दिलचस्पी रखते हैं पाकिस्तान के अज़म प्रोजेक्ट के बारे में जान चुके हैं, मगर अक्सर लोग इस गलत फहमी का शिकार हो चुके हैं कि अज़म प्रोजेक्ट में शायद सिर्फ एक स्टेल्थ फाइटर जेट ही तैयार हो रहा है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आपको ये भी बता दें कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर जेट पर ही मुश्तमिल नहीं है, बल्कि इस प्रोजेक्ट में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर, ड्रोन, अनमैन एयर व्हीकल, सेम मिसाइल सिस्टम और कई दूसरे हथियारों के अलावा ऐसे मिसाइल भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें उफ़ियाम में बैनुल बरआज़मी मिसाइल यानी कि ICBM भी कहा जाता है। आपको बताता चलूँ कि इस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए जाने वाला मिसाइल इंतहाई खतरनाक और मुल्क तरीन मवाद ले जाने की सलाहियत रखते होंगे और दुनिया का नक्शा बदलने के अहल होंगे। आज की वीडियो में हम आपको अज़म तैयारे के अलावा एक ऐसे हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको इस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया जा रहा है और इतनी तेजी से काम जारी है कि उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि इस हथियार को बनाने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क पाकिस्तान होगा इंशाअल्लाह। मगर वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमात पर मबनी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप प्रोजेक्ट अज़म को गौर से पढ़ें कि हमारे MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस बारे में क्या कहते हैं, जो एयर बुक 2017 और 18 जो पिछले साल नजर आम पर आ गई थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ अपना स्टेल्थ फाइटर जेट ही नहीं बना रहा बल्कि इसके साथ साथ बहुत से दूसरे हथियार और स्टेल्थ ड्रोन भी शामिल हैं जिसे मेल UAV UKF कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट का मुकम्मल हो जाना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मगर आज की वीडियो में हम आपके सामने सिर्फ इस ड्रोन के बारे में कुछ ऐसे ख्यालात बताएंगे जिनका मुतअद्दिद माहिरीन ने इज़हार किया है कि ये ड्रोन क्या होगा और पाकिस्तान आर्मी या फिर एयर फोर्स इस ड्रोन को अपने किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। नाज़रीन मोहतरम, ख्याल ये किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट अज़म के तहत तैयार किया जाने वाला ये ड्रोन एक जासूस ड्रोन नहीं होगा बल्कि आर्मिड ड्रोन होगा और इस वक्त दुनिया में सिर्फ चंद ऐसे ममालिक हैं जो ऐसे ड्रोन बना रहे हैं, जिनमें अमेरिका, चीन और तीसरा मुल्क रूस है। इन ममालिक ने स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को कामयाबी से तैयार करके न सिर्फ ऑपरेशनल कर दिया है बल्कि आलमी दफाई मार्केट में भी शामिल कर दिया है। कई ममालिक की मदद से बने हुए अमेरिकी F-35 को इस वक्त दुनिया के तकरीबन 10 ममालिक के करीब इस्तेमाल कर रहे हैं। इन ममालिक ने न सिर्फ स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए हैं बल्कि स्टेल्थ ड्रोन बनाने में भी कामयाब हो चुके हैं। 2019 में चाइना ने अपनी 17वीं एनिवर्सरी के मौका पर अपना स्टेल्थ फाइटर ड्रोन मंजरे आम पर लाया था, जिसको अब दुनिया GJ-11 के नाम से जानती है। इस ड्रोन के बारे में अगर आप तफसील से जानना तो इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा भी बहुत से ममालिक स्टेल्थ ड्रोन बना रहे हैं, मगर जिस तेजी के साथ पाकिस्तान में काम हो रहा है, उम्मीद है कि आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान का स्टेल्थ ड्रोन दुनिया को हैरान करने के लिए मंजरे आम पर होगा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का ये ड्रोन मुकम्मल तौर पर स्टेल्थ होगा और इसको इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि न सिर्फ इस ड्रोन में लगाए जाने वाले मिसाइल बल्कि इसका इंजन भी इसके अंदर ही छुपा होगा ताकि इस ड्रोन की हीट सिग्नेचर न होने के बराबर हो। इस ड्रोन में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो रडार सिस्टम के साथ साथ इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम को भी नकारा बना देगी। यह ड्रोन इंतहाई ज्यादा सर्विस सेलिंग, लंबे अरसे तक परवाज को कायम रखने वाला, लॉन्ग रेंज के हामिल मिसाइल कैरी करने वाला और बहुत से अहम मिशन सरंजाम देने वाला। ये ड्रोन जब मंजरे आम पर आएगा तो भारत समेत बहुत से पाकिस्तान के दुश्मन जल कर खाक हो जाएंगे। इसके बाद नाजरीन मोहतरम, एक बात वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान अब दिफाई मैदान में दूसरे मुल्कों पर भरोसा करने के बजाय खुद कफील होना चाहता है, क्योंकि स्टेल्थ ड्रोन हासिल करना मकसद हो तो किसी भी मुल्क से, खास तौर पर चाइना से ये ड्रोन खरीदे जा सकते हैं। मगर पाकिस्तान दूसरे मुल्कों पर डिपेंड होने के बजाय खुद इंसारी को चुना है, जो इंतहाई अच्छा कदम समझा जा रहा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम फोर्सेज की मदद करे और इनकी हिफाजत फरमाए। आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि अगर आप पाक फौज से प्यार करते हैं तो कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।